नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम चन्नी करीब 4 बजे पीएम आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। 20 सितंबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। मुलाकात के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि उनकी ये मुलाकात औपचारिक थी। तकरीबन 3 घंटे तक उन्होंने पीएम मोदी के साथ चर्चा की। इसी के साथ सीएम ने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी चर्चा करते दिखे। इसके अलावा किसानों का मसला तुरंत हल करने की बात भी चन्नी की तरफ से पीएम मोदी के सामने रखी गई। प्रधानमंत्री जी से मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये कर्टसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीज़न शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं। तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है। एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है, इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। सो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए और मैंने अपने इस संबंध में विषय में बात रखी है कि पंजाब की इकॉनमी खेती पे संबंधित है, खेती से चलती है। पंजाब तभी प्रोग्रेस करेगा अगर हमारा किसान और खेत मजदूर खुशहाल होगा, घर में दाने आएंगे, पैसा आएगा, तभी सब प्यार से और खुशहाली से रहेंगे। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी से अलग होने के बाद अब पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हाल ही के कैप्टन के बयान ऐसे हैं जैसे वो किसी दबाव में हैं। रावत ने कहा, कैप्टन किसान विरोधी बीजेपी के मददगार न बने, ये समय सोनिया गांधी के साथ खड़े होने का है। रावत ने कहा, इन रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब कांग्रेस द्वारा अपमान किया गया था। रावत ने कहा, विधायक दल की बैठक सोच समझकर बुलाई गई थी, लेकिन कैप्टन ने कहा कि वो बैठक में नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो कुछ किया वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के सम्मान के लिए और 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही तो किया है। इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलिएशन होगा। मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलिएशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता
जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए, उनसे श्री अमरेंद्र सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। स्वतंत्रता को बचाने का सवाल है। ऐसे समय में श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतनी बार अवसर दिया हो, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में जो कुछ समाचार पत्रों में छप रहा है, उससे उनके शुभचिंतकों को दुख। अमरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ही कहा गया था कि चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए जो भी दोषी होगा, कानून उसके विरुद्ध काम करेगा। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट में ठीक से मामला न रखे जाने के कारण हाई कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष को रिजेक्ट कर दिया गया, जिससे पंजाब के साथ साथ विधायकगणों, कांग्रेस के विधायकगणों, उनकी भावनाएं भी उद्वेलित हुई और मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल से बाहर हुई लोगों ने बेअदबी के मामले को ठीक तरीके से हैंडल न करने के लिए मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अमरेंद्र सिंह जी पर सवाल उठाए। अनंतो गत्वा पार्टी के अंदर कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटित ना हो, इसलिए हमने सीएलपी की मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया और उस निर्णय की सूचना मैंने कुछ स्रोतों से माननीय मुख्यमंत्री को दे दी और उनके कार्यालय प्रभारियों को दे दी और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन स्वयं पेशकश करके की और कहा कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, वहाँ कई तरीके के सवाल किए जाएंगे, मैं वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलना चाहता, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ। और कांग्रेस अध्यक्षा से उन्होंने बातचीत की और गवर्नर के पास जाकर के त्यागपत्र दिया। तो इसलिए ये कहना कि श्री अमरेंद्र सिंह जी के साथ कोई बेअदबी की गई या उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनका मान सम्मान नहीं रखा गया, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। पंजाब कांग्रेस का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था, कांग्रेस ने जो किया कैप्टन के लिए किया। इस पर पलटवार करते हुए अमरिंदर सिंह ने भी कहा कि आलोचक भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते, दुनिया ने मेरा अपमान देखा है, फिर भी हरीश रावत उसके विपरीत दावे कर रहे हैं। यह अपमान नहीं तो क्या था। इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर पार्टी का इरादा मुझे अपमानित करने का नहीं था तो नवजोत सिंह सिद्धू को महीनों तक सोशल मीडिया और दूसरे सार्वजनिक मंचों पर मेरी खुलेआम आलोचना करने, हमला करने की अनुमति क्यों दी गई।
पार्टी ने सिद्धू के नेतृत्व वाले बागियों को मेरे अधिकार को कम करने के लिए खुली छूट क्यों दी? पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में बने पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में चेकिंग के लिए पहुंचे। रंधावा ने कहा, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से हिदायत दी गई है कि सरकारी ऑफिस में सुबह 9 बजे कर्मचारियों को हर हाल में पहुंचना होगा ताकि राज्य में किसी भी व्यक्ति को सरकारी कामकाज के लिए दिक्कतें ना झेलनी पड़े। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।